ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं लगातार जो हमारा चिंतन चल रहा है कुंडलियों को लेकर के। आज हम बात करेंगे छठे चक्र की। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडली जागरण, सप्त चक्र जागरण हमारा लगातार चल रहा है। छठे चक्र में इसे आज्ञा चक्र या तृतीय नेत्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में स्थित होता है। इसका रंग गहरा नीला होता है। इसमें दो बड़ी पंखुड़ियां वाले कमल का अनुभव होता है। इसकी दो पंखुड़ियां आत्मा और परमात्मा, तर्क और वितर्क, इड़ा और पिंगला, नर और नारी, इसको इंगित करती है। मतलब दो तरह की ऊर्जाएं जो यहाँ उपलब्ध है हमारे जगत में, उन दोनों का यहाँ आकर के एक तरह से कहें तो मिलन भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों के सही संतुलन, और यहाँ से एक ऐसी स्थिति कि अगर आज्ञा चक्र जिनका भी जागृत हो जाता है, जो यहाँ तक अपनी ऊर्जा को ला पाते हैं, उनके लिए हर चीज एक बैलेंस में होती है। वो सभी चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं। उनकी आज्ञा प्रकृति की आज्ञा होती है। वो जिसको जो कह देते हैं, जो भी मन में उनकी इच्छा जागृत हो जाती है, प्रकृति उसको करने के लिए चल पड़ती है। तो ये हमारे एक तरह कहना चाहिए कि घर रूपी हमारा जो भवन है, हमारा जो शरीर है, उसका वो इलाका है जहां से पूरा कंट्रोल एक तरह से एक कहना चाहिए कि नियंत्रित होता है। यहाँ से सब चीज़ संतुलित हो जाती हैं। यहाँ से हर वो चीज़, दृष्टि हमारी किसी भी चीज़ को अगर ये जागृत कर लेते हैं हम, यहाँ अगर हमारी ऊर्जा का स्तर ये हो जाता है आज्ञा चक्र तक, तो बहुत बड़े मनीषी जिनका आप नाम लें, जिनके लिए सब कुछ दर्द और सुख एक है, जिनके लिए वो ये जगह है। सारी विद्युता हमें यहीं से मिलती है। इसमें दो त्रिकोण होते हैं, जिनमें से एक ऊर्ध्वमुखी है और दूसरा अधोमुखी है। इस तरह ये एक तारे जैसी आकृति वाला चक्र भी है। इसका बीज मंत्र शम है। आज्ञा चक्र बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा से प्रभावित होता है। इसकी धातुएं स्वर्ण और रजत है, प्रतिनिधित्व करता है। आज्ञा चक्र 5 तत्वों के परे है। इस चक्र को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त भोजन केवल शुद्ध वायु है। इस शीर्ष ग्रंथि पिनियल ग्रंथि से संबंधित है, जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन सोने या जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के निचले भाग, बाईं आंख, कान, नाक और नाड़ी तंत्र को नियंत्रित करता है। यहाँ से दो ध्वनियाँ निकलती हैं। इस स्थान पर पिनियल और पिट्यूटरी जो हमारी ग्रंथियाँ हैं वो मिलती हैं आकर, इसलिए इसके जागरण का केंद्र भौं के बीच का बिंदु है। ध्यान, एकाग्रता और आत्मदर्शन के लिए भौं के बीच का यह बिंदु बहुत विशिष्ट है। इस पर ध्यान करने से समाधि की योग्यता आती है। मित्रों, जो लोग भी मेडिटेशन में हम कहते हैं कि आप ध्यान करें, तो हम क्यों यहीं दोनों भौं के बीच के स्थान को चुनते हैं, ये आज आप अच्छे से समझ पाएंगे। मूलाधार से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होती हुई इस चक्र पर आकर के मिलती हैं। जब साधक गहरे ध्यान में होता है और उसकी सारी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं, तब आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार चक्र तक जाने के निर्देश इसी चक्र से आपको मिलते हैं। जो मनुष्य इन चक्रों पर ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप माने आपके नकारात्मकता पूरी तरह नष्ट हो जाती है और दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होती चली जाती है। इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इसे दिव्य चक्षु भी कहते हैं, क्योंकि योगियों को ईश्वरीय अंतर्दृष्टि इसी चक्र से प्राप्त होती है। यहां पहुंचकर मनुष्य को मोक्ष का द्वार दिखाई देने लगता है। उसे ये समझ आने लगता है कि उसके लिए ये जो जीवन है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। यही चरमानंद, सूक्ष्म दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण, अंतर्ज्ञान, असाधारण शक्तियां आपको प्राप्त होती चली जाती हैं।
इसी छठे चक्र से मनुष्य को दूर बोध, टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं, वो ज्ञान प्राप्त होता है और पुनर्जन्म और अगले जन्मों का आपको अनुभूति होने लगती है। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि का मिलन का स्थल है। योगाभ्यास और गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रधार चक्र में विलीन करा करके दिव्य ज्ञान और परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मनुष्य के ज्ञान चक्षुओं को खोलता है। आज्ञा चक्र का संतुलन बिगड़ने पर आंख, कान, नाक के रोग, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स, सिर दर्द, अनिद्रा, आधे सिर में दर्द के रोग आदि होते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम, सुखासन, मकरासन और शवासन करने के लिए कहा जाता है। मित्रों, आज्ञा चक्र वो जगह है जहां हमारी ऊर्जा अगर हम प्रभावित करके यहाँ इस स्तर तक हम ले जाते हैं। स्तर रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे प्रभावित करते हम वहां तक ले जाते हैं तो हमें बहुत से इंट्यूशंस होते हैं, सही इंट्यूशंस, यानी कि आप अपनी उपलब्ध ज्ञान चाहे जिस स्तर का हो, कोई आवश्यक नहीं कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, आपने बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करी हो, लेकिन आपका जो आंतरिक ज्ञान है वो इस स्तर का होगा कि आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वो सही की तरफ होगी, आप जो भी बोलेंगे वो सही की तरफ जाएगा। वहां अपनी ऊर्जा को स्थिर रख पाना मुश्किल, लेकिन उस स्तर को अगर आपकी ऊर्जा छूती भी है तो भी आपके अंदर एक विलक्षण प्रतिभाएं, जिसको कहते हैं कि हम कुछ लोग होते हैं जो विलक्षण होते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, उनका बोलने का और जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है, उनके बुराई और अच्छाई के बीच से वो इस तरह निकलते हैं कि जैसे कोई बिल्कुल पवित्र आत्मा निकलती है। ये स्तर पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, मनुष्य तो इसके लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं। तो यहाँ अपनी ऊर्जा को स्थिर रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक अगर आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बार बार लेके आप आते हैं तो ये बहुत ही ऊंची स्थिति है मित्रों। इसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं किसी अच्छे गुरुजन की मदद से। वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।